या कुन्तेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। शक्ति महासरस्वती की जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा, अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहे और गणेश जी के साथ, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में, सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहे, बुद्धि से कुछ भी निकाल। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री, जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहां से है, ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने उठपटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी,
शारदा देवी के कृपा से भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी और उसके बाद एक और इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी रहे। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं ये वाग देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना, इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे क्या लगता है जैसे आप अमृत का रस पा। अब इसलिए मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब में दी हुई, आप पढ़े। उनका नाम था विलियम ब्लेक और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आ जाता है। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोल रहे, वैसे ही शरद चंद्र अगर आप पढ़े तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें अपने देश में। दक्षिण में कुरु करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे क्या। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में, ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा। एक से एक सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं लिखी। कबीर दास, क्या तो नानक साहब का तो कहना ही था, वो तो गुरु ही थे। रामदास स्वामी, बंगाल में भी क्या एक से एक कवि हो, और ये सब शारदा देवी की कृपा से सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश बहता, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने। इतने शुद्ध वर्णन, ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहां क्या शारदा का कोई वो नहीं।
अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा है। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द, और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द है वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? कई बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहां हुए राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात करेंगे, C.S. लुइस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे, लेकिन बाकी एक साहब है उन्होंने कविता लिखी, वहां रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चलती कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी तो नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए हुए कुछ नहीं होते तो पता चलता, कोई कविता ना, और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वही डूब जाते, अच्छा रहता है। ऐसे रोने वाली कविता, जो कविता उठाओ वो रोने वाली, और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं। और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारी एक मुसलमान पहचान तो कहले, माता जी ये गजल लोग तो गाते, मैंने कहा उन्हीं से पूछे जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात, और रोते रहते। अरे अपनी बीवी है, क्यों रो रहे हैं? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे सुना, बड़े मशहूर आदमी, शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है। फिर मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर ऊपर एक कविता सुनाई, उसी वक्त मैं तो शीघ्र कवि हूँ। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता? वो क्यों नहीं झूमता? और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर।
उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी, कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना, और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा हुए, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं, ये तो महापाप। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए, अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा रहे। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार श्रृंगार करे। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा, रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या इस सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत है। अब डाल दिया उनको रोमांस। यहां तक कि वाजिद अली साहब जिनके 165 बीवियां थे, तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। क्या अब ये रोमांटिक पना जो है इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार की बात है। साधु संतों को इससे क्या मतलब? वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे वाह, सैया निकस गए मैंने क्या कि प्राण निकल गए। खुसरो ने लिखा छाप तिलक सब दीनी, तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है सिवाय परमात्मा। छाप माने मुसलमानों की पहचान और तिलक माने हिंदुओं की। सब मैंने छोड़ दिया तुझसे जब मैंने आंखें। उन्होंने देहाती भाषा में, इस तरह की भाषा में लिखा जैसे मेरा नैहर छूटोरी जाए। अब क्या वो बहुरानी थे क्या वो नैहर छोड़ने के लिए? क्योंकि गहराई नहीं है। तो सूफियों को भी हम सोचते हैं कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे, गहराई समझ नहीं। तो शारदा जी भी जो है वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती है। जैसे ज़ैन के जो कवि लिखते हैं वो एक सहयोगी समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे वो बहुत ही सूक्ष्म, और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। अब कव्वाली में लोग गुजरा गाते और गुजरे में कव्वाली। ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद है। किसी भी तरह से ऐसे मिक्सचर्स करना, संगीत में भी शुद्धता हो। अब संगीत में भी देखते हैं कि उसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता तो और मिला मिला के मिलावट करते चलो।
देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही जितने महान ग्रंथ हैं वो बने संसार, जितने महान नाटक या कादंबरियां लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद से। जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सुबरेंस कहते हैं। हमारे खुशी के जो आनंद समाया ये रंग बन के जब फैल जाता है, ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में रंगों के जो हमारे यहाँ खेल होता है, रंगों के साथ जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहाँ। वहां तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे भूत के जैसे शक्लें और ऊपर से काले कपड़े पहन के घूमते, एक से उतरे तो दूसरे। उनकी कोई हिम्मत है फिर एक भी साड़ी बना के दिखा दे तो हम फिर से अंग्रेजों को मान ले। एक रंग बिरंगे हर तरह औरतों के ड्रेस होते हैं इस राजस्थान में, तो क्या कहें ना सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ सफाई का ख्याल करो। औरतें बहुत साफ है, घर वगैरह साफ रखती है, पर बाहर बहुत करती है। आदमी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ आदमी लोग हाथ में झाड़ू लेके साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनके तो सर का ताज उतर जाएगा। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही आशीर्वाद। औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं। पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहां मुझे सर नजर आते हैं। अगर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज इसका जलसा मनाते हैं, सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिल के जलसा करते हैं, चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो हम क्यों करें, नौकरों से करो। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने दे, वो हटी रहेगी। बहुत जरूरी है कि सफाई करनी चाहिए और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्रतीक है। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत है, किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए।
हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, ऐसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें। अब अपना राइट हैंड मेजर करें। मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेजर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ के जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ, और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, कोई गरम गरम हवाएं दी, इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाएगी, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ, ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से अगर आ रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से।
अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गरम, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देख पाएंगे। वाह वाह, क्या कहने।